नमस्कार, मैं रमेश त्रिपाठी आप सबसे आज चर्चा करूंगा देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के। आज जब पूरी दुनिया के अंदर विश्व के सर्वमान्य नेता और गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 10 वर्षों के शासनकाल में देश को एक नई दिशा देने का काम किया गया, ऐसा बड़े तबके का मानना है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चा की बात है तो विपक्ष सत्ता पक्ष की आलोचनाओं में ही मशगूल रहता है, परंतु जिस प्रकार से किसान आंदोलन विगत वर्षों में हुए हैं और केंद्र सरकार ने वास्तविक रूप से जिस प्रकार से किसानों के हित में दावे के साथ विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करके किसानों की आय वृद्धि के लिए बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किए हैं। जब जब आंदोलन होते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने वाली केंद्र की सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम किए, उनकी आय वृद्धि के लिए कार्य किए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया, विकास में भागीदारी बढ़ाई, उन्हें संसाधन मुहैया कराए, तरह तरह की बातें होती हैं मित्रों। लेकिन आज यह चर्चा आवश्यक है कि आखिर बार बार पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन को लेकर के मुखर क्यों होते हैं? क्या उनकी मांग जायज़ है या जिस किसान हित की बात करके वह सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए मित्रों। यह चर्चा तब और आवश्यक हो जाती है जब चुनाव सन्निकट है और चुनाव के समय में जिस प्रकार से दिल्ली कूच का नारा देकर के किसान आंदोलित है और इस किसान आंदोलन को कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की विरोधी दलों के बड़े समर्थन उनको मिल रहे हैं। और जब जब यह किसान आंदोलित होते हैं तो विपक्ष के लोग उत्साहित होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है मित्रों। विगत दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर के और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन के दौरान हुए सिखों की प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु पर मुआवजे और विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर के आंदोलन चरम पर है। दिल्ली कूच का नारा दिया गया है तो सरकार और शासन के लोग पूरी तरीके से जिस प्रकार से बॉर्डर की सुरक्षा की जा सकती है उसी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैयारी में है। पंजाब हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सिंधु, टिकरी, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग भी पूरी तैयारी के साथ हैं और मीडिया के माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से यह संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले चल रहे किसानों के आंदोलन को तेज गति देने का काम किया जा रहा है। यह आंदोलन अगर आज इतना मुखर हुआ है तो कहीं न कहीं से जब केंद्र की सरकार ने संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 लागू किया था और कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर कानून 2020 लागू किया था और आवश्यक वस्तु शोधन अधिनियम 2020, इन तीनों कानूनों को विगत वर्षों की किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की सरकार ने इसे रद्द किया और रद्द करने के उपरांत इन्होंने MSP को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन 2021 में बनाई थी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा देने और फसल पैटर्न पर निर्णय लेने के लिए इस समिति को कार्य करना था। जुलाई 2022 में इस समिति का गठन हुआ लेकिन अभी तक इस समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। ऐसे में जब देश के अंदर चुनाव होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी मांगों को लेकर के मुखर होते इस अपेक्षा के साथ कि सरकार उनकी बातें सुनेंगी। लेकिन मित्रों, MSP की जो समस्याएं हैं और जो केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में कार्य किए हैं, चाहे वह फसल बीमा हो या किसान सम्मान निधि की बात रही हो, खाद की फैक्ट्रियां रही हों,
आवश्यक प्रोत्साहन, सब्सिडी हो, संसाधन हो, या विभिन्न प्रकार से किसानों की बात करने वाली केंद्र की सरकार बार बार यह कहती है कि किसानों की, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की सरकार है, लेकिन आज किसान इतने आंदोलित हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। कहीं न कहीं अगर केंद्र की सरकार ने कानून को वापस लिए थे तो ज़रूर हौसले बुलंद होने किसानों के स्वाभाविक हैं, मगर जिस प्रकार का उग्र आंदोलन हो रहा है और जो जिद किसानों के नाम पर, इस आंदोलन के नाम पर रखी जा रही है, निश्चित रूप से सरकार ने किसानों के हित में कार्य किए हैं, चाहे सम्मान निधि की बात हो या फसल बीमा हो या अन्य सुविधाएं हों, सिंचाई के संसाधन हो, ऋण माफी की बात रही हो। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ जो यह उग्र आंदोलन चल रहा है, विश्व व्यापार संगठन, WTO, FTA, मुक्त व्यापार समझौता, जो यह दोनों लागू न हो इसकी बात कर रहे हैं, MSP की बात कर रहे हैं। अगर सवाल यह है कि MSP को लेकर के यदि किसानों की मांगों के अनुसार सरकार कार्य करती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट केंद्र की सरकार के सामने होगा। भंडारण का संकट होगा, खरीद की जिम्मेवारी होगी, इससे कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होंगी। जिस सामग्री के ऊपर MSP ज़्यादा होगी उसी सामान का उत्पादन होगा और कहीं न कहीं से राजकोषीय घाटे का भी संकट आएगा। ऐसे में मुआवजा मूल्य अंतरण, मुआवजा योजना जो हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रयोग किया है, सरकार MSP की गारंटी सभी फसलों पर देगी, सभी फसलों पर MSP गारंटी मिलनी चाहिए। यह निश्चित रूप से नीतिगत फैसला है और यह जीत का निर्णय नहीं हो सकता है। सरकार ने निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और किसानों के हित के लिए कार्य करती रहेगी। कहीं न कहीं इस आंदोलन के पीछे खड़ी ताकतों का भी हम सबको उनके अतीत और वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन करना होगा। ठीक चुनाव के समय यह आंदोलन, जो उग्र आंदोलन हो रहा है, हिंसक आंदोलन हो रहा है और तरह तरह से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जब प्रदर्शन होगा, पत्थरबाजी होगी, लाठी और डंडे चलेंगे, JCB और टालियों को लेकर के दिल्ली को घेरने का काम किया जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपातकाल की स्थितियां बनाने की कोशिश की। यह आंदोलन तो मैं समझता हूं किसानों का नहीं हो सकता है, बहुत सारी शक्तियां इनके पीछे प्रोत्साहन स्वरूप खड़ी हैं। समझदारी से किसानों के हित में, गरीबों के हित में कार्य करने वाली सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसकी नियति और जिनके विचारों पर मैं समझता हूँ किसानों को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वह दिन देखा है लोगों ने जब 2014 के पूर्व में किसान खाद बीज के लिए तरसता था, लाठियाँ खाता था, बंद और प्रदर्शन होते थे और किसान मारे मारे फिरते थे, कर्ज के बोझ के तले किसान दबा हुआ था। निश्चित रूप से किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता था, उनको समय से बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई के संसाधन नहीं थे, सब्सिडी और प्रोत्साहन नहीं थे। आज सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किसानों की उन्नति और विकास के लिए किया है, तो निश्चित रूप से किसानों को विश्वास रखना चाहिए। यह आंदोलन हो, आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है किसानों का कहीं का भी, लेकिन सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अनावश्यक मांग करना और ऐसी मांग जिद के आधार पर और हिंसक आंदोलन के माध्यम से करना, यह निश्चित रूप से कहीं से भी उचित नहीं है। विश्वास और भरोसे की कड़ियां हमेशा मजबूत होती हैं। सरकार बार बार किसानों से बातचीत के मंच पर आग्रह कर रही है। दिल्ली कूच का नारा, दिल्ली कूच का नारा, दिल्ली कूच करके क्या करना चाहते हैं किसान, यह आप सबने पिछले बार के आंदोलन में देखा था कि लाल किले पर कैसे तिरंगे को हटा करके और
किस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मैं समझता हूँ अराजकता कहीं से भी उचित नहीं है। बातचीत के समाधान की मेज पर सरकार बार बार आंदोलनकारियों को आमंत्रित कर रही है और निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। सरकार किसानों के हित में हर वह फैसले करेगी जिससे किसान उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर हो, उनकी आय वृद्धि हो, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। अभी गन्ना के उत्पादन का भी मूल्य बढ़ा है, एमएसपी की गारंटी का भी कुछ फसलों पर सरकार निर्णय के पक्ष में है। साथ ही साथ विभिन्न दूसरे तरीके अपनाएगी जिससे सरकार किसानों को उनकी उत्पादन का सही मूल्य भुगतान कर सके। आगे की चर्चाएं आपसे प्रहार के माध्यम से मैं रमेश त्रिपाठी आप सबके बीच में रखूंगा। धन्यवाद।